Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये टॉपिक है. और हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में. आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में जाने. तो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है उसके बारे में हम और भी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि मेथड ऑफ टीचिंग दो भागों में बटी होती है. एक टीचर सेंटर मेथड होता है और एक लर्नर सेंटर मेथड होता है. हम टीचर सेंटर मेथड को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर मेथड की. लर्नर सेंटर मेथड में हमने लेबोरेटरी मेथड को डिस्कस कर लिया है, सेमिनार मेथड को डिस्कस कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में. प्रोजेक्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे. देखते हैं. प्रोजेक्ट मेथड डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स समझ लें यहाँ की लर्नर सेंटर मेथड होता क्या है. उसके बाद हम प्रोजेक्ट मेथड को देखते हैं. प्रोजेक्ट जो लर्नर सेंटर मेथड होता है, इसमें कहा गया है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स होता है वो प्ले करता है इक्वली एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस. तो फ्रेंड्स, इसमें ये बात कही गई है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है क्लासरूम में, वो टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी इक्वली रोल प्ले करते हैं. का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर से, जो उनके डाउट हैं उसको रेस कर सकते हैं, और इसी वजह से डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं. इसी वजह से ये जो ये जो दो भागों में बटा हुआ है, लर्नर सेंटर मेथड और टीचर सेंटर मेथड, इक्वली एक्टिव रोल प्ले करने की वजह से इसको लर्नर सेंटर मेथड कहा गया है. आइए चलते हैं प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जाने की. प्रोजेक्ट मेथड होता है क्या है फ्रेंड्स. इसमें अगर जो बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, तो is one of the modern method of teaching in which the student point of view is given importance in designing the curricula and content of studies. तो फ्रेंड, इसमें बिल्कुल यही बात कही गई है कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो एक मॉडर्न मेथड होता है. और टीचिंग में जो होता है कि ये जो मेथड होता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है. जो डिजाइनिंग करने में, किसको डिजाइनिंग करने में, कैरिकुला एंड कंटेंट, जो स्टडीज करनी है, अध्ययन करना है कैरिकुला एंड कंटेंट का, उसके डिजाइनिंग करने में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो मेथड होता है बेस्ड होता है फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म. यानी फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा नॉलेज जो रियलिस्टिक में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, किसी आइडियोलॉजी से संबंधित हो. मतलब ये है कि अगर वो जिसके थ्रू वो ट्रू या रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी अगर जो अनप्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है. और अगर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो फ्रेंड्स इसमें जो किसी चीज को करके सीखना जो ये प्रिंसिपल होता है, उस पे ये मेथड बेस होता है. जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, प्रोजेक्ट मेथड जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है. अगर बात करते हैं इन दिस स्ट्रेटजी टू परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इन नेचुरल कंडीशन, रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंशियन. तो फ्रेंड्स, इसमें जो इस स्ट्रेटजी में जो परफॉर्म किया जाता है वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होता है, जो एक नेचुरल कंडीशन में होता है, जो रियलिस्टिक एंड एक्सपेरियंशियल होता है, यानी जो वास्तविक हो और एक्सपीरियंशियल से रिलेटेड, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो. ये जो ये इसमें जो एक्टिविटी स्ट्रैटेजी होती है जो परफॉर्म की जाती है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, वो एक नेचुरल यानी प्राकृतिक स्थिति में हो. आई होप ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है और इसमें क्या क्या अब चीजें आती हैं आप इसको समझ गए होंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड स्लाइड में. इसमें कहा गया है कि इनकरेजेस, यानी ये बढ़ावा देता है फ्रेंड्स, जो
ये प्रोजेक्ट मेथड है वो बढ़ावा देता है स्पिरिट ऑफ साइंस इंक्वायरी, यानी जो वैज्ञानिक जांच की जो भावना होती है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। और ये इन्वॉल्व करता है वैलिडेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो मन में जो कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती है, उनको कैसे सत्यापित किया जाए, कैसे उनको ट्रू ठहराया जाए, उसके बारे में ये चीजें जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसको इन्वॉल्व करता है। और ये किस पे बेस होता है? एविडेंस पे, जो गैदर की जाती है एविडेंस, ये सबूत होते हैं वो गैदर किए जाते हैं। किसके थ्रू गैदर किए जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। यानी अगर किसी चीज को हाइपोथेसिस को अगर वैलिडेशन या सत्यापन करार ठहराना है तो पहले इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जितने भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं उनके द्वारा वैलिडेशन हाइपोथेसिस करा देना। और इसी वजह से ये साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी को बढ़ावा देता है। अगर बात करते हैं टीचर जो होता है फ्रेंड्स, टीचर प्ले अ फैसिलिटेटिव रोल रेदर देन अ रोल ऑफ एन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड इसमें बात कही गई है कि जो टीचर होता है वो रोल प्ले तो करता है लेकिन एक फैसिलिटेटिव, बस वो हिंट देता है, फैसिलिटेटिव सुविधाजनक कार्य करता है। बल ऐसे कार्य नहीं करता है जैसे वो एक खुद एक्सपर्ट हो उसमें, ऐसे कार्य नहीं करता, बल्कि वो कार्य करता है फैसिलिटेटिव, यानी स्टूडेंट के साथ मिलके वो फैसिलिटेटिव, बस सुविधा वो प्रोवाइड करता है। और अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद वेरियस अपॉर्चुनिटीज बाय विच दे कैन सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स। फ्रेंड इसमें बात कही गई है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अलग अलग तरीके से अवसर दिए जाते हैं, मौका उनको दिया जाता है कि वह खुद जो है अपनी जो उनकी सेटिस्फेक्शन है वो खुद कैसे सेटिस्फाई करें अपने इंटरेस्ट और डिजायर को। इसमें इसी वजह से इनको ज्यादा से ज्यादा मौका या अवसर दिया जाता है कि ये खुद जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करें इंटरेस्ट एंड अपने इंटरेस्ट को और अपनी इच्छाएं वगैरह जो होती हैं उनको। और बात करते हैं एज स्टूडेंट्स गेन नॉलेज डायरेक्टली थ्रू ओन एफर्ट्स। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉलेज को जो गेन करते हैं, नॉलेज जो प्राप्त करते हैं वो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। कैसे? ओन एफर्ट से, यानी अपने खुद से एफर्ट से वो नॉलेज को गेन करते हैं ताकि वो दे अक्वायर अ परमानेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो हमेशा के लिए उस इंफॉर्मेशन को अक्वायर कर सके विच इज रिटेन, और जो रिटेन रखती है यानी बाकी रहती है कब तक? देम सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफी लंबे समय तक ऐसी इंफॉर्मेशन बाकी रहती है। यानी यहाँ पता चला कि अगर कोई काम अपने एफर्ट से किया जाए और नॉलेज को अपने एफर्ट से गेन किया जाए, यानी खुद गेन किया जाए, तो वो नॉलेज जो है परमानेंट बना रहता है और वो काफी लंबे समय तक रहता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बार बार यही कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि जो ये मैं सीरीज ला रहा हूं इसमें बार बार आपसे यही कहता हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, तो सबसे पहले खुद आप अपने एंड पे अपना एफर्ट डालिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से ये क्वेश्चन को डिजाइन किया। अपने एफर्ट पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो आइए चलते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, या इसके एडवांटेज क्या है, इसके जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके फायदे क्या हैं, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया कि लर्निंग जो रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी जो इसमें सीखा जाता है वो वास्तविक होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है। और ये इनकरेज करता है द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एट as it involve validation of hypothesis based on evidence gathered from the field through investigation। तो फ्रेंड इसमें वही बात की गई है कि ये साइंटिफिक इंक्वायरी जो वैज्ञानिक जांच की भावना को तो बढ़ा देता है, और जो उसके मन में हाइपोथेसिस यानी जो परिकल्पना होती है उसको कैसे सत्यापित किया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जांच पड़ताल के थ्रू जितने भी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं उसके थ्रू इससे जो परिकल्पनाएं होती है उसको सत्यापित ठहराया जाता है। और ये अलाउ करता है, अगर इस पॉइंट की बात करें, ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड्स ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि मतलब
वो अपनी जो पूर्ण स्वतंत्र से वो अब हिस्सा ले सके और चूज कर सके अपने ओपिनियन को, उनके बीच में जो अपने ओपिनियन दिए जाते हैं उनको वो चूज कर सके। इसी वजह से ये प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल बूस्ट, यानी जब वो अपने मन से काम कार्य करते हैं और उनको बिल्कुल आज़ादी दी जाती है, वो खुद चूज करते हैं, उनके खुद चूज करते हैं फ्रॉम द एमंग ओपिनियन गिवन टू देम, जो उनके द्वारा दिया जाता है। इसी वजह से ये साइकोलॉजिकल को यानी बढ़ावा देता है, यानी जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि होती है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है इस स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। आई होप ये इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं इसकी डीमेरिट डिसएडवांटेज के बारे में क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसका जो डिसएडवांटेज है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, यानी इसमें ज्यादा समय लगता है और ये इंडलेसली होता है, यानी जितना चाहे उसको इतना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई मतलब अंत नहीं है, ये एक इंडलेस है। और इसमें बात की जाती है प्रोजेक्ट मेथड में इसके डीमेरिट में कि इट रिक्वायर करता है मेटिकुलस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, अदरवाइज इट कैन गिव अ रिलायबल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, मेटिकुलस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और जो इसको अंजाम दिया जाता है इस कार्य को, जो अंजाम दिया जाता है इसको रिक्वायर जो होता है वो एक सुविधाजनक बल्कि सावधानी पूर्वक इसको योजना को बनाया जाता है। अदरवाइज इट कैन गिव रिलायबल, सॉरी फ्रेंड्स, ये अनरिलायबल है, अनरिलायबल है फ्रेंड्स, इसमें गलती हो गई है, अनरिलायबल। अगर इसमें सावधानी पूर्वक काम को अंजाम नहीं दिया जाता तो ये जो होगा अनरिलायबल रिजल्ट देगा, यानी ऐसा रिजल्ट जिस पे विश्वास न किया जाए, जो रिजल्ट सही नहीं होगा, गलत डाटा देगा। इस वजह से इसमें ज्यादा सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत होती है। दे कैन मेनी अनकंट्रोल्ड एंड सोशल नेचुरल फैक्टर्स विच में अफेक्ट आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये इसमें जो सोशल जो या नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, यानी वो कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसी वजह से ये जो रिजल्ट होता है उसको ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर इस पॉइंट की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव एंड अलर्ट सुपरविजन अ स्टूडेंट में टेक अनरिलायबल डेटा, यानी अगर जो इफेक्टिव एंड अलर्ट सुपरविजन अगर इसमें ना हो, इसमें इफेक्टिव यानी प्रभावित और जो सतर्क पूर्व जो पर्यवेक्षण होता है उसमें अगर जो कमी आ जाए तो स्टूडेंट का जो ये रिजल्ट देगा अनरिलायबल रिजल्ट देगा, यानी अविश्वसनीय डेटा लेके आएगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी वजह से इसमें जो इफेक्टिव जो अभाव नहीं होना चाहिए, जो इसका प्रभाव हो और इसका जो अलर्ट सुपरविजन हो, सतर्क पर्यवेक्षण वो काफी प्रभावी होना चाहिए। अब अगर इसमें कमी होती है तो वो एक अनरिलायबल डेटा देता है। इसी वजह से इसको डीमेरिट में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, उसकी मेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स क्या हैं ये भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।